नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अवयव का गुणा करना सिखाऊंगा। गुणा करना आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कठिन हो, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कभी भी अवयव का गुणा करना भूलेगा ही नहीं। ऐसे मान लीजिए कि 7 पीढ़ी तक आपको अवयव का गुणा करना आएगा। 7 पीढ़ी का मतलब मेरे हिसाब से ये हुआ कि 7 साल तक। अभी तो आप शायद 1 महीने में एग्ज़ाम दे दोगे या अगले साल एग्ज़ाम दे दोगे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आप अवयव का गुणा करना इतना आसान तरीके से सीखेंगे कि आपको 7 साल तक याद रहेगा। 7 साल को 7 पीढ़ी मैंने इस नाते कहा कि एक पीढ़ी यानी एक बैच के स्टूडेंट जब 12वीं पास कर जाते हैं तो उसको एक पीढ़ी, और फिर अगले साल अगले बैच के बच्चे पास करेंगे तो उसको एक पीढ़ी। एजुकेशनल पीढ़ी है ये, पुश्तैनी पीढ़ी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, अवयवों का गुणा सीखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम छोटा वाला क्वेश्चन आपको बताएंगे गुणा में, उसके बाद इससे बड़ा, उसके बाद इससे बड़ा मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में केवल गुणा करना सिखाऊंगा, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का गुणा, क्योंकि अवयवों का गुणा आपको बहुत जल्दी भूल जाता है और आज के बाद आपको भूलेगा नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए, इस ब्रैकेट को आप ऐसे समझ लीजिए, ये इंडियन आर्मी है। ये क्या है? इंडियन आर्मी। और इस ब्रैकेट में जो है ये पाकिस्तानी आर्मी है। ठीक है, तो इसमें से ये सेना का एक जवान है, ये भी एक जवान है, ये भी एक जवान है, ये भी एक जवान है। ये पाकिस्तान का एक जवान यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे समझ लो। अब दोनों में क्या करना है? दोनों में युद्ध करवाना है। इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को मार गिराने के लिए सोच रही है। तो काम करना कैसे है, युद्ध करना कैसे, इसका रूल है कि यहाँ से इस तरीके से इंडियन आर्मी की लाइन इस तरीके से खड़ी है, पाकिस्तानी आर्मी की सेना की जो लाइन है इस तरीके से खड़ी है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला वाला इसके पहले वाले जवान को मारेगा। रूल ये है, इधर का इंडियन आर्मी डिसाइड करता है कि पहला जवान पहले जवान को मार गिराएगा। तो 5 का 2 से युद्ध होगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का काम समाप्त। अब -1 की बारी आई। -1 का युद्ध इस 3 से होगा, 1 से नहीं होगा, सीधे सीधे नहीं है, इसमें ऐसे चलना है और इस वाले पाकिस्तानी आर्मी में नीचे की तरफ चलना है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी में इस तरीके से चलेंगे और पाकिस्तानी आर्मी में इस तरीके से चलेंगे। ये पूंछ पर एक जवान है और ये नोक पर एक जवान है। यहाँ भी पूंछ पर एक जवान है, नोक पर एक जवान है। तो पूंछ वाला पूंछ वाले को मार गिराएगा, नोक वाला नोक वाले को मार गिराएगा। समझ गए? पूंछ पर देखो, पूंछ पर 5 और इसके पूंछ पर, पूंछ का सीधा ही 2 है ना, इसके पूंछ पे 2, तो 5 दूना मैंने लिखा 10। अब -1 और ये 3, ये देखो नोक पर है। अगर मैं यहाँ एक लाइन ऐसे खींच दूँ तो नोक पर 3 हो जाएगा, तो नोक वाला नोक वाले को मार गिराएगा। तो -1 गुणे -3 क्या हो जाएगा? -1 गुणे 3 -3 हो गया। ठीक है, अब एक काम हो गया। अब यही पहली ही लाइन अब इस दूसरी लाइन को भी मार गिराएगी, यानी फिर ये 5 इस 1 से युद्ध करेगा। तो 5 एकम 5 हो गया। ध्यान से देखिएगा, और -1 का 4 में गुणा करेंगे तो -4 हो गया। बात को समझिएगा, इंडियन आर्मी की एक ही सेना पाकिस्तानी आर्मी की दोनों सेनाओं को मार गिराएगी। मतलब इंडिया की एक लाइन पाकिस्तान की दोनों लाइनों में युद्ध करेगी। तो यहाँ पर हो गया 5 दूना 10, -1 -3, 5 एकम 5, अब -1 का 4 में गुणा करेंगे -4। अब इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इंडियन आर्मी की दूसरी सेना है नीचे, 6 और 7 इन दोनों की टोली है, ये लोग भी ऐसे ही युद्ध करेंगे जिस तरीके से पहली लाइन वाला युद्ध हुआ। तो 6 का गुणा 2 में, 6 दूना 12, और 7 का गुणा 3 में, 7 त्रिक 21, तो +21। ठीक है यार, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, समझ गए? अब फिर पहला वाला इस पहले वाले से, यानी 6 का 1 में गुणा, 6 एकम 6, 7 का 4 में गुणा, 7 चौक 28। बात को समझ में आ रही है आपको? देखो ध्यान दो, अब 10 में से 3 घट जाएगा 7, 5 में से 4 घट जाएगा 1, 12 और 1 के जोड़ेंगे तो 35, 6 और 28 जोड़ेंगे तो 34। ये हुआ
आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। गुणा करना बेहद आसान है। अगर नहीं समझ में आया है तो रुके रहो, इसके बाद का सवाल मैं आपको समझाता हूँ, उसको भी देखना। कहते हैं ना, कोई कठिन चीज़ बार बार देखने से, बार बार सोचने से, बार बार प्रयास करने से कठिन चीज़ भी आसान हो जाती है। तो वास्तव में आपके लिए ये आसान हो जाएगा, बस आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, ध्यान पूरा इस वीडियो में लगाए रहिए। अब ये दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। दूसरे सवाल में भी आपको मैं 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 100% समझने की कोशिश कीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा, आज ही वो वक्त आएगा कि आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, आप भी इस तरह का सवाल करने में कामयाब होंगे। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, रूल क्या है, वही, ये पूरी फौज इंडिया की है और इस ब्रैकेट में पूरी फौज पाकिस्तान की। रूल क्या है, इंडिया की एक सेना, ध्यान देना ध्यान देना, इंडिया की एक सेना पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को मार गिराएगी। ऐसे समझो, इंडिया की है जो है एक सेना है, इस तरीके से लाइन है, ठीक है। अब पाकिस्तान की इस तरीके से लाइन खड़ी है। आपको ऐसे मान लेना है कि इंडिया की इस तरह की जो सेनाएं हैं पाकिस्तान की इस तरह की सेनाओं को मार गिराएंगे। नियम कुछ इस तरीके से, इंडियन आर्मी के हेड ने ये डिसाइड किया कि तुम लोग जिस तरह से लाइन में खड़े हो उस तरह से लोगों को ऐसे 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 नहीं मारना है। ऐसे 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 3 लोग हो तो तुम लोग ऐसे 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 3 लोग को मारो, फिर ये 3 लोग को मारो, फिर ये 3 लोग को मारो। समझ रहे ना, इंडिया की एक का सेना पाकिस्तान के तीनों सेनाओं को धोएगी। तो चलो धुलवा देते हैं। पहले पहला वाला पहले वाले को, बीच वाला बीच वाले को, अंतिम वाला अंतिम वाले को, ऐसे मारेगा। यानी 1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1, 2 का 0 में, यानी बीच वाले को 2 0 0 हो गया, अंतिम वाला अंतिम वाले को 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, मैंने कहा एक ही सेना तीनों सेनाओं को मारेगी, तो यानी यही वाला अब इस सेना को भी उसी तरीके से उसी नियम से धोएगा। तो पहला वाला पहले वाले को 1 × 1 1 होगा, बीच वाले को 2 × 1 -2 और 3 3 से, समझ गए। फिर यही वाली लाइन तीसरी लाइन को भी धोएगी। पहला वाला पहले वाले को तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, अब बीच वाले को 2 × 2 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या होगा, ये पहली सेना इन तीनों सेनाओं को मारते मारते थक गई। अब डिसाइड होता कि नहीं, अब हम बीच वाली सेना भेजेंगे, बीच वाली सेना भेजा करके तीनों सेनाओं को फिर से मारेगी। तो चलिए, अब 0 जाएगा 1 में तो 0 हो गया, बीच वाला जाएगा बीच में तो भी 0 हो गया, ये 0 जाएगा 2 में तो भी 0 हो गया। अब फिर से ये पहला वाला इस पहले वाले को 0, ये बीच वाला इस बीच वाले को, तो 1 × -1 होगा, 0 करेगा 3 में तो 0 हो गया। अब फिर ये 0 में करेंगे तो 0, बीच वाले में तो +1 और 0 हो जाएगा 4 में तो 0। अब इसी तरीके से नीचे वाली सेना भी इन तीनों सेनाओं को मार गिराएगी। तो 1 का 1 में करेंगे तो -1, बीच वाला बीच में तो 0 हो गया, आखिरी वाले में तो ये भी 0 हो गया। फिर ये 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, इस 1 का -1 में करेंगे तो -1, 0 का 3 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में होगा तो 0, बीच वाले का बीच वाले में होगा तो 1 और लास्ट वाले का लास्ट वाले में होगा तो 0। बस यह जो मैंने लिखा है, इसमें इसी को लिखने में, इसी को प्राप्त करने में जो भी समय लगेगा, जो भी दिमाग का खर्चा होगा, जो भी दिमाग का दही बनेगा, वो केवल इसी वाले में होगा। बाकी तो अब कुछ भी नहीं है, बाकी तो अब केवल जोड़ना घटाना है, हैं? बोलो भाई, इन सब को जोड़ोगे 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7, 1 8, 12 तो 14, सब जोड़ेंगे 0, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल -1 है, ये भी 1 है, ये भी -1 है, ये भी 0 है और ये भी 1 है। बस 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 हो गया। देखे ना कितना आसान है ये। कमेंट करते रहो भाई, बताते रहो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कमेंट करके लिख दो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ
और आपके कमेंट के अनुसार ही अगली वीडियो बनाता हूँ। आसान भाषा तो आसान भाषा देंगे, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भाषा देंगे। बस आप पढ़िए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको गुणा करना मैं सिखा रहा हूँ, ये मुझे पता है, और जो समझ रहे हैं उनको भी पता है। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, कभी कभी कहता है कि भाई इसी का स्क्वायर कर दो, होल क्यूब कर दो, तो यानी एक ही अवयव का उसी अवयव में दोबारा गुणा कर दो। तो ऐसी स्थिति में भी गुणा ही करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया, ये तीसरा बताने जा रहा हूँ, 2 बता चुका हूँ। तो बाबू मुझे तो लगता है गुणा करना सीख जाओगे। आज के बाद परीक्षा में तो गुणा करना करके ही आओगे, छोड़ के नहीं आओगे, ये तो मेरा वादा है। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट में लिखिएगा, आप करके आओगे छोड़ के आओगे। चलिए देखिए ध्यान से, मैंने जो बोला है पिछले 2 सवालों में मैं वही बोलूँगा इसमें भी। ऐसे चलेगी जहाज और ऐसे चलेगी जहाज, या ऐसे सेना खड़े हैं इंडिया के, पाकिस्तान वाले ऐसे हैं, तो 2 का 2 से, 0 का 2 से, 1 का 1 से, मतलब पहला वाला पहले वाला, बीच वाला बीच वाला, लास्ट वाला लास्ट वाला, बस। तो 2 दूना 4, और 0 का ये बीच में है तो बीच वाले से गुणा करो, 0 हो गया। लास्ट में है तो लास्ट वाले से करो, यानी इस वाले में नीचे जाना है हमेशा। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और फिर इसी पहली लाइन का बीच वाली लाइन से मुकाबला होगा। तो 2 का 2 0 में करेंगे तो 0, बीच वाले का करेंगे तब भी 0, लास्ट वाले का इसमें करेंगे तो -1। फिर पहली लाइन का तीसरी लाइन से भी मुकाबला होगा, मुकाबला हो जाए, पहला वाला पहले वाले को पटक दिया, यानी 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 में 2, 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 का करेंगे 0 में तो भी 0 हो जाएगा। पहली लाइन का मुकाबला तीनों लाइनों से हो चुका। इतना ही याद रहेगा कि एक के लाइन तीनों लाइन को पटकेगी, फिर दूसरी लाइन तीनों लाइन को पटकेगी, फिर तीसरी लाइन तीनों लाइन को पटकेगी। समझ गए? अच्छा, अब बीच वाली लाइन को, तीनों लाइनों को युद्ध करवा देते हैं। पहला वाला पहले वाले से लड़ाएंगे, 2 दूना 4, 1 का 2 में करेंगे तो 2, 3 का 1 में करेंगे तो 3, फिर 2 का 0 में करेंगे तो 0, बीच वाले में 1, आखिर वाले से -3। अब फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, बीच वाला बीच में तो 3, 3 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 2 में करेंगे। अब आखिरी लाइन फिर तीनों लाइनों से लड़ाई होगी, यानी 1 का 2 में करेंगे तो 2, बीच का बीच में -2, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0, और बीच वाले -1, लास्ट वाले में तो भी 0 ही आएगा। और इसका फिर से करो, इसमें 1 में 2 1 करने 2, -1 गुणे 3 -3, और 0 का 0 में करेंगे तो 0। ए भाई, हम कहते केवल इतना काम करने में जो तकलीफ हुआ, जो समय लगा, जो दिमाग का खर्चा हुआ, बस इतना ही खर्चा है। इसके आगे सब बचत ही बचत है। देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो गया, इन सब को जोड़ेंगे तो -1 हो गया, इन सब को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 4 2 6 3 7 हो गया, तो 1 में से 3 जाएगा, -2 हो गया, 2 3 5 हो गया। अब इधर देखो 2 2 खत्म हो गया तो 0 बचा 2, इधर कुछ भी होगा तो -1 ही रहेगा, इधर 2 में से 3 घटेगा तो -1 ही रहेगा। बस भाई बस, काम हो गया, कल्याण हो गया। मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग हो गया, अवयवों का गुणा करने के प्रति आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो गया। और मेरी ये शुभकामना है कि आप अवयवों का गुणा वाला क्वेश्चन एग्जाम में पाइएगा तो पहले उसका मुड़िए पकड़ के ऐंठ दीजिएगा, कहिएगा ये हमारा कब्जा में है, इसको हम कर लेंगे, इसमें तो हम बादशाह बन चुके हैं। तो ऐसे विश्वास के साथ मेरे क्लास में जुड़े रहिए। हाँ, पूरा मैथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है, एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना मैथ में, तो मेरा कोर्स ले लीजिए। 15-20 दिन में मैं आपकी पूरी मैथ तैयार करा दूंगा। मेरे पास कोर्स पूरा बनकर रेडी है, बस आपको लेना है और पढ़ना है। तो जो नंबर आपको बार बार दिख रहा था उस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।